So I was thinking last week that uh, Christian life most of the time feels which very burdensome and difficult for many of us. और जैसा मैं कुछ विचार कर रहा था, हमारा जो ये मसीह जीवन है, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि यह एक बोझ सा हमारे लिए बन गया है। और So what is the, you see when you see around, you see the grass, when you trees, they all grow so naturally. और जब आप अपने आसपास चारों ओर नजर घुमाकर इन सारे पेड़ पौधों को और घास को देखते हैं, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप में ही बढ़ते हैं। As you have prophesied about growing in righteousness like a trees of oak, as tall as a tree, we can grow so naturally. और यशायाह नबी एक धार्मिकता के बढ़ने के विषय में एक पेड़ का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे पेड़ ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे हम भी धार्मिकता में बढ़ते जाएं। Can we all grow in our sanctification process naturally? Like any tree, any plant grows they grow so tall within weeks. और जैसा कि हम एक पौधे को, एक पेड़ को देखते हैं कि वह कुछ ही हफ्तों के अंदर एक ऊंचाई में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्या हम अपने पवित्र बनने की इस प्रक्रिया में जो लगातार चलती रहती है, क्या हम भी ऐसे प्राकृतिक रूप से बढ़ सकते हैं? We'll read one verse to begin with. That is from Ephesians 3 20. ब्रदर, इफिशियन 3:20. और हम एक वचन से इसकी शुरुआत करते हैं। इफिसियों अध्याय 3 का वचन 20। Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। It speaks about something which God can do so abundantly, so immeasurably, which we ask. और यह वचन इस विषय में बात करता है कि परमेश्वर कुछ ऐसा करने में सामर्थ्य है जो कि हमारी समझ से कहीं अधिक ज्यादा है, और यदि हम उसके लिए विनती करते हैं। What is that we ask? और वह क्या बात है जिसके लिए हम विनती करते हैं? This verse is a verse which is very much misunderstood. और यह एक ऐसा वचन है जिसे बहुत ही गलत अर्थ से लिया गया है। So we speak about asking. Suppose we ask for a car, God will give you a much better car, or you ask for some money, God will give you more than that, abundantly beyond our understanding. That's what most of the people interpret this. और इस वचन को कई लोग इस अर्थ में ले लेते हैं कि हम जो विनती करते हैं, तो कई लोग कार के लिए विनती करते हैं परमेश्वर से, गाड़ी मिलने के लिए, और परमेश्वर उन्हें उनकी मांगने से अच्छा देते हैं। कई लोग पैसों के विषय में, संपत्ति के विषय में विनती करता है और उन्हें परमेश्वर जरूरत के अनुसार बहुतायत से देते हैं, और इस रीति से वो उसका गलत अर्थ लेते हैं। In the new covenant, we don't ask for earthly blessings. That is a bonus which God gives us freely. लेकिन नए नियम में, नई वाचा में, हम परमेश्वर से संसार की भौतिक आशीषों के विषय में विनती नहीं करते हैं। वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो परमेश्वर हमें देते हैं। For example, suppose you imagine David and Daniel going and asking Daddy, what was tomorrow's breakfast? और उदाहरण के लिए हम डेविड और दानियल का उदाहरण लेते हैं कि वो अपने पिता के पास जाते हैं कि कल मैं सुबह नाश्ते में क्या खाऊंगा। I will say, okay, I'll take care of it. और उनके पिता जो है वो उनसे कहेंगे कि मैं उसके लिए इंतजाम करूंगा। After 1 hour, they again go and ask, what about tomorrow's breakfast? और उस दिन के बाद वो दूसरे दिन फिर जाकर अपने पिता के पास पूछते हैं कि कल हम नाश्ते में क्या खाएंगे। Daddy will take it's all taken care of. तो पिता जो है वो उनसे कहेगा कि यह सब तुम्हारे लिए प्रबंध किया जाएगा। After 2 hours, again they go and ask, what about tomorrow's breakfast? और 2 घंटों के बाद यदि वो फिर से लौटकर अपने पिता के पास जाकर कहेंगे कि हम नाश्ते में कल क्या खाएंगे। So they kept on asking like this. What does it show? Does it show trust in the Father or not trusting in the Father? और आप इससे क्या पाते हैं कि यह जो चित्र है कि बच्चा दोनों जो हैं वो अपने पिता के पास बार बार जाकर विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं, क्या यह पिता पर उनके भरोसे को दर्शाता है या संदेह को दर्शाता है? It clearly shows not trusting in their Father. यह साफ रीति से यह बताता है कि वे अपने पिता में भरोसा नहीं करते हैं। Concentrating all our prayers on earthly blessing is actually a sign of not trusting in our Father who is God. और हमारे संसार की भौतिक आशीषों के विषय में पिता के पास बार बार विनती करना, यह इस बात की ओर संकेत करता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता में भरोसा नहीं करते हैं। On the other hand, David and Daniel's father will give them nice spanking if they don't eat the breakfast.
और यदि डेविड और दानियल यदि उनके पिता के द्वारा दिया गया नाश्ता यदि समय पर नहीं करते हैं तो उन्हें उसके विषय में ताड़ना भी होगी। That's what Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things are taken care of. और यही यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। So let us look at this verse. What does this verse talk about asking, which God is going to give us beyond measure? तो आइए हम इस वचन के ऊपर ध्यान देते और मनन करते कि वह क्या बात है जिसके विषय में हमें विनती करने के लिए कहा गया है और परमेश्वर उस विनती के अनुसार समझ से कहीं अधिक काम कर सकते हैं। We'll go back to 16th verse, that is Ephesians 2:3-16. और हम उसके पीछे कुछ वचन पहले जाएंगे, इफिसियों अध्याय 3 के वचन 16 में। It says that I pray, this is what we pray. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power from his spirit in your inner being. वर्स 16 ब्रदर। 16, yeah. इफिसियों अध्याय 3 के वचन 16 में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। This is one of the things we should ask, that God may out of his glorious riches may strengthen our inner man. और यह एक वह मुख्य बात है जो परमेश्वर चाहते कि हम उनसे विनती करें और मांगे कि परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे, हमारे अंदर के जो मनुष्य, हमारे अंदर का जो भीतरी मनुष्य है वह सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाए। Next verse says, so that Christ may dwell in our hearts through faith. और उसका अगला जो 17वां वचन है वह आगे कहता है ताकि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। So see, when God wants to sanctify us, what he first did was he made us tremendously rich. और पर हमारे पवित्रीकरण की क्रिया में जब परमेश्वर हमें पवित्र बना रहे, सबसे पहली और मुख्य बात वह क्या करते हैं कि वह हमें धनवान बनाते हैं। That's what we read, the glorious riches. He made us so much rich in our inner man, in our spirit. और यही हमने उस वचन में पढ़ा कि वह वचन कहता है महिमा के धन के अनुसार उन्होंने हमारे भीतर के मनुष्यत्व में सामर्थ्य दी। That riches comes to us when we are in Christ. We abide in Christ. और वह जो धन है महिमा का, वह जब मसीह में हम बने रहते हैं तभी वह हमारे पास आता है। These are the same riches which Christ had to overcome sin when he was on this earth. और यही वह जो धन है महिमा का, यही यीशु मसीह के पास जब वह इस धरती पर था कि वह पाप पर जयवंत हो जाए। Okay, so we know when we look at a man is made of three beings. One is the body, soul, and the spirit. और जब हम एक मनुष्य को देखते हैं उसके शरीर को, तो वह तीन भागों में तीन वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। वह प्राण, शरीर और आत्मा से बना हुआ है। There is a spirit which is called the inner man, which is well within us. और जो पहला है वह आत्मा है जो हम मनुष्यों के भीतर वास करता है। Then comes a soul. और उसके बाद प्राण आता है। Then comes the body. और उसके बाद शरीर आता है। A person who is not born again, his spirit is dead. That's what happened when Adam sinned. The spirit died. और एक व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया हुआ होता है उसकी आत्मा मरी हुई सी होती है। और यही आदम के साथ हुआ कि जब उसने पाप किया उसका अंदर का जो मनुष्य, जो आत्मा था, वो मर गया। That is like a candle which was put off the moment when Adam sinned. और यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि जब आदम ने पहली बार पाप किया तब जो मोमबत्ती थी वह बुझ गई। When you become born again, the Spirit of God comes with a lamp and lights this spirit within us, like a candle is being lit. लेकिन जब हम नया जन्म पाते हैं तब परमेश्वर का आत्मा अपने साथ उस ज्योति, उस प्रकाश को लाता है और हमारे अंदर की उस बुझे हुए मोमबत्ती को फिर से जलाता है। So a person who is not born again does not have this spirit alive at all. और जो व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ नहीं होता है उसके अंदर बिल्कुल भी आत्मा नहीं होता। So how is this man living? Let us try to understand this. तो जब आत्मा नहीं है तब वह व्यक्ति कैसे जीता होगा, हम इस पर जरा चर्चा करते हैं। Suppose you are traveling in a crowded train. उदाहरण के लिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ है और भरा हुआ है। Somebody step on your leg. और मान लीजिए किसी ने आपके पैरों के ऊपर पैर दे दिया है। Your body will immediately react to give him one. Just उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपके पैर के ऊपर पैर दे दिया है, आपकी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के प्रति ऐसी होगी कि मैं उससे एक लगा दूं। So the soul will tell you don't do that because all these people are muscle men, they will beat you up. तो आपका जो प्राण है
मन है आपका वह आपसे ऐसे कहेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके चारों ओर जो है वो बलशाली लोगों की भीड़ है वो आपको आपकी पिटाई करेंगे। So better to keep quiet and just go away. इसलिए आप यहाँ पर शांति से बने रहें और चुपचाप आप चले So जाएं। the soul operates on the basis of the knowledge of good and evil which we got from the tree when we ate. Adam ate that fruit. और जब आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से फल खाया था, उस फल के उस ज्ञान के आधार पर हमारा जो मन है, प्राण है, वह काम करता है। So this man is led by a decision taken by the body and the soul, which is actually called flesh. और इस व्यक्ति ने निर्णय लिया अपने शरीर और अपने प्राण के कहने के मुताबिक, जो समझ और ज्ञान उसके पास था, और इसी को हम शरीर कहते हैं। So Bible calls flesh as a government run by body and the soul. और जो शारीरिकता होती है वह शरीर और प्राण से मिलकर चलाया जाने वाला एक सत्ता, एक सरकार के समान होता है। But if spirit was alive, spirit would have told him, forgive him, love him the way Christ loved you. लेकिन यदि इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा होती और वह उसकी आत्मा जीवित होती, तो वह आत्मा उससे कहता कि इस व्यक्ति को तुम क्षमा कर दो और जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी इससे प्रेम करो। So the Spirit of God will always lead you in a direction of sanctification to become more and more like Christ. तो परमेश्वर का जो आत्मा है जो आपके भीतर वास करेगा, वह आपको परमेश्वर के समान होने में और पवित्रीकरण की क्रिया में पवित्र बनने में आपको आगे की ओर अगुवाई करते जाएगा। But the flesh, the government run by the body and the soul, will try to make you a good man, a gentleman, a refined man, but none of these things are acceptable to God. लेकिन जो सत्ता है, जो शारीरिक सत्ता है, जो शरीर और प्राण को मिलाकर चलाई जाती है, वह आपको एक अच्छे इंसान के रूप में बनाएगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। We'll read one scripture, Romans 8:6. हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 8 का वचन 6। Mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. रोमियो अध्याय 8 का वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So this version, NIV says specifically it is governed. It's actually a government run by your body and the soul. और यह वचन जो है एक वास्तव में एक सरकार, एक सत्ता चलाने के विषय में बात करता है कि जो शरीर है वह शरीर और प्राण पर मन लगाने के द्वारा चलाया जाता है। The next verse, 7th verse says, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to the laws of God, nor can it do it. और उसका अगला वचन 7वां वचन कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। So if you are run by your body and your soul, which is flesh, governed by your body and soul, which is flesh, you will not be able to obey God's law. You can end up in death. यदि आपका जो शरीर है वह शरीर और आपका जो मन है, प्राण, उसके द्वारा चलाया जाता है, जो कि संसारिकता और शारीरिकता है, तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को कभी पालन नहीं कर पाएंगे। But if you are led by the Spirit of God, you are in the process of sanctification. We are becoming more and more like Christ. लेकिन यदि आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए जा रहे हैं और चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर के समान बनने में, उसके पवित्रीकरण होने की क्रिया में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। So sanctification is the death of the outer man, which is actually the body and the soul. और जो पवित्रीकरण होना है वह वास्तव में हमारे शरीर की बाहरी तौर पर मृत्यु के समान है। How that happens? और यह जो शरीर और प्राण की जो मृत्यु है वह कैसे होता है? See, when we take bread of the breaking of the bread, we read from 1 Corinthians that you examine yourself before you take this. और जैसे कि हम जब प्रभु की मेज के समीप आते हैं और उसमें से रोटी तोड़ते हैं और दाखरस लेते हैं, तब हम पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय से वचन पढ़ते हैं कि हम इसे गंभीरता से लें और इसके पहले हम अपने आप को जांच लें। It says that if you don't do that, some of them are sick, some of them are even dead. Those who don't examine themselves. और आगे वचन ऐसे कहता है कि जो लोग अपने विषय में खुद की जांच सही रीति से नहीं करते हैं और इसे हल्के में जान कर लेते हैं, उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई है और कुछ रोगी हो गए हैं। So when we read that, first we do is we examine ourselves. There's any envy in me, there any anger in me, any jealousy in me. We pluck out all those fruits, and become clean.
तो हम अपने विषय में खुद की जांच करते हैं कि क्या मेरे अंदर किसी व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावना है कि मैंने उसे क्षमा नहीं किया, या मैं किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट की भावना रखता हूँ, या किसी का बुरा सोचता हूँ, या मेरे मन में किसी के प्रति जलन। इन सारे जो बुरे फल हैं, इनको हम तोड़-तोड़ कर अपने आप को साफ कर देते हैं। Within 15 minutes you will be fully clean of all the fruits, and you take the bread of breaking of the bread and you feel और very nice. और प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले आप 15 मिनट के अंदर आपके सारे जो बुरे फल लगे हुए हैं, इससे आप तोड़कर अपने आप को साफ कर देते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है, और जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, That's आप what happens अपने आप when को हल्का महसूस करते हैं। That's what happens when you come to Sunday morning church, or when you read some Bible, or when you sit in a prayer meeting. You immediately judge yourself and clean all the fruits in your life, fruits of sin in your life. और यही आपके साथ होता है, जैसे कि आप रविवार की सभा में शामिल होते हैं, या कलीसिया के साथ में भाग लेते हैं, या परमेश्वर के वचन को आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, मनन करते हैं। यही क्रिया आपके साथ में होती है कि आपका मन जो है, जितने भी पाप के फल आपके अंदर लगे हुए होते हैं, आप उसे तुरंत ही अपने आप को उससे साफ कर लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। But the problem is, since the tree is already there, the fruits will come up in few hours. लेकिन समस्या ये है कि पेड़ वहां पर अब भी जीवित है और जिंदा है, और कुछ देर के बाद फिर से उसमें फल लगने लगेंगे। But the sanctification process, the victory over sin, is the dealing with the tree and its roots, plucking it out from the roots. लेकिन हमारा जो पवित्रीकरण की क्रिया है, वह वास्तव में फल से नहीं, परंतु उस पेड़ से हम और उसके जड़ से हमें लेना देना है कि उस पेड़ को उसके जड़ समेत ही उखाड़ फेंकें। So what is the solution? Solution is not plucking the fruits, but solution is believing in the fact that when Christ died on the cross, your old man is dead and your flesh is also put on the cross. तो हमें क्या करना है? हमें केवल बुरे जो पाप के फल उसे तोड़-तोड़ कर फेंकना नहीं है, परंतु हमें इस बात पर, इस वास्तविकता के सत्य पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मेरे बदले क्रूस पर अपनी जान दी, तो उसके साथ-साथ मेरा पुराना मनुष्यत्व, मेरा जो शरीर है शारीरिक अभिलाषाओं से भरा, यह भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मरा हुआ सा है। Galatians 5:24 says, "Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires." Galatians 5:24. गलातियों के अध्याय 5 के वचन 24 में हम पढ़ते हैं कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। So this is why this happens by faith. और यह केवल विश्वास के द्वारा ही होगा। So when you examine yourself, do you examine yourself? Are you in faith? तो जब आप अपने आप की अपने विषय में जांच करते हैं, क्या आप अपनी यह जांच करते हैं कि आप वास्तव में विश्वास में है या नहीं? Are you believing this fact that when you died, your old man is dead, your flesh is on the cross? Because of that, the flesh has got no power on you. और जब आप अपने आप को जांचते हैं, क्या आप इस वास्तविकता के सत्य पर विश्वास करते हैं कि मसीह के साथ-साथ आपका पुराना मनुष्यत्व और आपका जो शरीर और उसका लालसा है, वह भी मर गया है? This is what should happen to us as we progress in our sanctification process. It is being more and more rooted in the faith, believing the fact that you are righteous because of what Christ did. और इसी रीति से आप बढ़ना, आपका जो पवित्रीकरण की क्रिया है, उसमें आप बढ़ना है कि जो मसीह ने किया है आपके लिए, उसके उस बात पर विश्वास करना और विश्वास में बढ़ते जाना। We'll go back to what we read. और हम फिर से पलट कर जाएंगे जो कुछ हमने पढ़ा है। Ephesians 3:17 we'll read. और हम इफिसियों के 3 के 17 के वचन को देखते हैं। So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love. इफिसियों 3:17 विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। So the first prayer was that we may be strong in our inner man. Second one is that I pray that you, being rooted and established in love. और यहाँ पर दो बातें वचन हमसे कह रहा है। पहला वचन में जो हमने पढ़ा कि हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, और दूसरा कि हम प्रेम में जड़ पकड़ लें। So that Christ may dwell in you. How does Christ dwell in our life? By faith. That's what we heard. अब मसीह हमारे जीवन में वास करो। मसीह हमारे जीवन में कैसे वास करेंगे, कैसे बसेंगे? विश्वास के द्वारा। यही हमने वचन में पढ़ा। As I was reading this, I was also struggling to understand this concept more clearly. I pray that the Holy Spirit will reveal this to us. और जैसे कि मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझे बहुत ही कठिनाई हो रही थी इस बात को समझने के लिए, और मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर इस बात को लेकर हम सभी पर प्रकाश डाले, हमें प्रकाशन दे। We read in 1 Peter that we move from a corrupted world to the divine nature
through a ladder called promises of God. और जैसे कि हम पहले पत्रस के पत्री में भी पढ़ते हैं कि हम इस भ्रष्ट संसार से परमेश्वर की ओर हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। किस आधार पर हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं? कि उस सीढ़ी को चढ़ने के द्वारा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। The ladder has got many rungs, which are each rung is a promise of God. और जो सीढ़ी जिसे हम चढ़ते हैं उसकी एक-एक पंक्ति, एक-एक जो चरण है, सीढ़ियाँ है, कदम है, वह परमेश्वर की एक-एक प्रतिज्ञाएं हैं। In the faith in the promises of God, we move from a corrupted world to the divine nature of God. और हमारे विश्वास के द्वारा वह विश्वास जो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर करते हैं, हम भ्रष्ट संसार से निकलते हुए तो उस ईश्वरीय स्वभाव को की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। So it's very important for us to have understand this and believe in the promises of God with all our being. और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की इस महिमा में बात को हम समझें और इस पर हृदय से विश्वास करें। When we believe in God, what happens is the tree of sin with all its roots will be plucked out of us. और जब हम पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा करते, तब क्या होगा? हमारे अंदर का जो पाप का जो पेड़ है, वह अपने पूरे जड़ों समेत उखाड़ दिया जाता है। Then what will happen to us? We will be rooted and grounded on the love of God. और तब क्या होगा कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा उसमें हम बढ़ते हुए जाएंगे। That's what we read in verse 17, that I pray that you being rooted and established in love. और यही हम वचन 17 में पढ़ते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि तुम मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर बढ़ते जाओ। Next verse says that you may have the power together with all Lord's people, holy people, to grasp how wide, long, high and deep is the love of Christ. और उसका अगला वचन कहता है कि ताकि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति संबंध की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। So this is a very important process in our sanctification, that we should know, we should get grounded and rooted in the love of Christ through all saints, together with all saints. और यह हमारे पवित्र बनने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि हम सभी संतों के साथ मिलकर शक्ति पाकर परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जानें। When a brother comes to our church who is very difficult to love, and you start loving him, then you will know one aspect of one dimension of God's love for you. और आपके कलीसिया में है और किसी ऐसे भाई से आपका सामना होता है कि जिससे प्यार कर पाना, जिससे प्रेम कर पाना बहुत ही कठिन है, और जब आप उस भाई को प्रेम करने लग जाते हैं तब आप परमेश्वर की उस महिमा में प्रेम के उस एक हिस्से को जान पाते हैं कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम करता है। Sometime back we heard that church is very important for our sanctification process. So God will bring brothers and sisters into our midst, with whom we find it very difficult to love. But when we start loving them, you find different dimensions of the love of God for you. और जैसे कि हमने कुछ समय पहले भी सभा में सुना कि कलीसिया का कितना महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे पवित्र बनने की क्रिया में, और परमेश्वर हमें ऐसे ही शरीर के अंदर, कलीसिया के अंदर लाते हैं, भाई और बहनों का हमारे सम्मुख, कि हम उनसे प्रेम करना सीखें। और जब हम उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। So don't complain about brothers and sisters in the church who are difficult to love, because God specifically brought them for your sanctification. तो आप इस बात को लेकर शिकायत ना करें जिस भाई या बहन से आप प्रेम नहीं कर पा रहे और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस भाई उस बहन को आपको पवित्र बनाने के लिए लाया है। So sometimes, one brother was telling, God will give you a commandment to love your enemy, and then give you a few enemies around you, so that you can practice that commandment. और एक भाई ने पहले ऐसे भी कहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और इस वचन का पालन करने के लिए परमेश्वर आपके चारों ओर से आपके करीब में शत्रुओं को लाएंगे कि आप उन शत्रुओं से प्रेम करें। So there is a verse in John 14:23 which we all know very well. और एक वचन है यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 23 में। This talks about the power of love. Anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them and will come to them and make our home with them. और यह जो वचन है यह प्रेम की सामर्थ्य के विषय में बात करता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। So let us look at this scripture in this way. If you love God, you will obey His commandments, which is a natural obedience. You don't have to. There's no struggle. Absolutely. If you obey God, if you love God, you will naturally, like a small tree grows up naturally, you will start obeying His commandments.
तो हम इस वचन को साधारण शब्दों में इस तरह से ले सकते हैं कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो कि अपने आप में स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से होगा, जैसे कि एक छोटा पेड़ जो पौधा है वो अपने आप में प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। So it further says that if you love me, the Father and the Son will come and live with us. He will Father and Son will feel home, in our life. और तब उस वचन का दूसरा भाग कहता है कि जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो जो पिता और पुत्र है वह हमसे प्रेम करेंगे, हमारे पास आएंगे और वे हमारे हमारे भीतर वह अपने आप को एक घर के समान समझेंगे। That's one way we can explain how we can naturally obey God. When Father and Son are living in us, it is so natural that we obey His commandments. His commandments will be so sweet to us. और यह बहुत ही प्राकृतिक रूप से होगा, जैसे हम कुछ शब्दों में कहें कि जब पिता और पुत्र हमारे हृदय में आकर वास करने लगेंगे तब हम उनसे प्रेम करेंगे, उस प्रेम के द्वारा हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। All other things we do are a hard work which we cannot sustain. उसके अलावा जो कुछ भी हम करेंगे वह केवल हमारी मेहनत और हमारा परिश्रम ही होगा, जो कि टिक नहीं पाएगा। We can take decision that I will not do this, I will not do this sin, but that will remain only for a few hours or a few days. हम एक दृढ़ता से निश्चय कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि अब से मैं यह बात नहीं करूंगा, अब से मैं यह पाप नहीं करूंगा, लेकिन वह कुछ घंटों तक ही टिक पाएगा। We know the story of Peter. और हम पतरस की कहानी को जानते हैं। Peter has taken a decision, Lord Jesus, I will come with you, I will even die with you. और पतरस ने एक ऐसा निश्चय किया, निर्णय लिया यीशु मसीह के सामने कि प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके साथ में आऊंगा, मरने तक को तैयार हूँ। That's actually he's telling that I'll have a agape love for you. Dying with you means unconditional agape love I have for you. और जब पतरस ऐसे यीशु मसीह को कहता है कि मैं आपके साथ मरने तक को तैयार हूँ, मतलब वो ऐसे कह रहा है कि मैं आपसे अगापे वाला प्रेम कर रहा हूँ। But that decision had only 3-4 hours. He denied Jesus so miserably. लेकिन पतरस का जो यह निश्चय था यीशु मसीह के प्रति वह केवल कुछ घंटों तक ही सीमित रहा और टिक सका, और उसके बाद हम पाते हैं कि उसने कैसे बुरी तरह से यीशु मसीह का इनकार किया। But the same Peter actually died for Jesus. लेकिन यही पतरस जो है वह वास्तव में यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को देता है। How did this happen? Let that be the story of our life also. और यह कैसे संभव हुआ, यह ठीक वैसे ही और यही हमारे जीवन की कहानी बने। Let us have a look at this life of Peter a little bit. In Luke 22:31 it says, और हम पतरस के जीवन को देखते हैं। ब्रदर लूक चैप्टर 22 verse 31. लूका अध्याय 22 का वचन 31। So Jesus says, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं लूका अध्याय 22 के वचन 31, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you turned back, strengthen your brothers. और उसका अगला वचन कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। So Peter's reply is then verse 33, Lord, I am ready to go with you to prison and even to death. और उसका अगला वचन कहते हैं यहाँ पर, उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। But when you paraphrase it, you will see what actually Peter said. Peter said, you don't need to pray for me and all. I am strong. I am strong. I can come with you. I can even go to prison with you. I can die with you. I am strong. और यदि हम पतरस की इस बात को साधारण रूप से लें, चित्रण करें और समझें, तो पतरस ऐसे यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु जी आपको मेरे विषय में प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं दृढ़ हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं खड़ा हूँ, और मैं आपके साथ जेल जाने, बंदीगृह में जाने के लिए तैयार हूँ, मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। So many of us take decisions like this. I will do this. I will do that. I will not watch pornography. But these decisions have only 3 to 4 hours of lifetime. That's what Jesus is telling next verse. और हम में से कितने लोग ऐसा निश्चय करते हैं और दृढ़ निर्णय लेकर परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं यह नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और अब से मैं अश्लील चित्र और बातों को नहीं देखूंगा, लेकिन वह केवल हमारी जो निर्णय है वह कुछ घंटों तक ही सीमित रहता है। अगला वचन यीशु मसीह कहते हैं, Peter said, before the dawn, before the next day morning, you will deny me 3 times.
और यीशु मसीह वहां पतरस से कहते हैं कि सुबह मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। Then when we look further in Mark 14:71, how Peter denied Jesus. और आगे हम मरकुस के अध्याय 14 में देखते हैं तो हम पाते हैं कि कैसे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। One servant girl came to him, this man, look at this man was also with Jesus. Then he could have actually said, sister, I don't know, maybe you are mistaken, I just came to see the crowd. और यहाँ पर हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं, मतलब विश्वास। I'll be reading verse 14:71, but before that, you just translate what I just said. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस वहां पर भीड़ के बीच में था, जब यीशु मसीह बंदी गृह में ले जाए गए थे, वहां पर एक स्त्री ने आकर वहां पर लोगों से कहा कि यह मनुष्य भी यीशु मसीह के साथ ही था। तब वहां पतरस ऐसे कहकर उस बात को टाल रहा था कि नहीं बहन, मैं तो केवल यहाँ पर भीड़ को देखने के लिए आया हूँ। He could have said a lot of excuses, but what he actually said was here, Matthew 14:71. He began to call down curses and swore to them, I don't know this man you are talking about. लेकिन यहाँ पर हम वास्तव में पढ़ते हैं मरकुस के अध्याय 14 के वचन 71 में कि वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। Peter said 3 hours before that, I can die with you. I will even go to prison and die with you. That same Peter cursed Jesus. Just imagine somebody cursing Jesus, calling down a curse upon Jesus. I can't even utter those verses in public forum like this. That kind of the verses are curse verses. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में कि लगभग 3 घंटे पहले ही पतरस ने यीशु मसीह से कहा था कि तेरे साथ बंदीगृह में जाने और मरने तक को मैं तैयार हूं। और यहाँ पर वह शपथ खाकर धिक्कार रहा है। आप कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह को कोई श्राप दे रहा है, उसे धिक्कार रहा है। This is what can happen to our decisions, which we take in the flesh. With the decision, as we read, the body and the soul together, we take some decisions. Very strong decision to become good. This has got only 3 to 4 hours of lifetime. और यही हमारे साथ भी होता है कि हम में से कितनों ने अपने जीवन में पाप न करने के विषय में कई सारे हमारे जीवन में निर्णय लिए और दृढ़ निश्चय किए हैं। और यह केवल हमारे शरीर और हमारे प्राण के ज्ञान और सूझबूझ के आधार पर हमने निश्चय किया हुआ बात है। और यह केवल 2 से 3 घंटों तक ही टिक पाएगा। When I see the life of Peter, I see me in that. I am like this. और जब मैं पतरस के जीवन को देखता हूँ तो पतरस के जीवन में, पतरस की इस बात के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है। When some excitement comes, we take tremendous decision. I will die for Jesus and all. But those decisions have no ground if it is not grounded in the love of Christ. लेकिन जब हम वास्तव में उत्साहित हो जाते हैं और उत्सुकता से बढ़ जाते हैं, तब हम बहुत ही बड़ा निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि अब मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वह हमारा जो निश्चय होता है वह परमेश्वर के प्रेम के आधार पर जड़ पाया हुआ, पकड़ा हुआ नहीं होता है। We'll see what happened to Peter after that. In John 21, when we read. और जब आप यूहन्ना का अध्याय 21 में वचन पढ़ते हैं, तब आप पाएंगे कि पतरस के साथ आगे क्या हुआ। Jesus is asking Peter 3 times, do you love me? और यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं 3 बार कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। John 21:15, it says, Simon, son of Jonah, do you love me more than all this? और यहाँ पर हम यूहन्ना अध्याय 21 के वचन 15 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह उससे पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। See, there's a word he used in Hindi is prem. That means it's agape love. But English, same word for all forms of love. But Hindi, it's slightly different. It is a prem. It's agape form of love. और यहाँ पर हम अनुवाद में देखते हैं कि हिंदी का जो अनुवाद है वहां पर प्रेम शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि अगापे प्रेम को दर्शाता है। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में हम देखते हैं वहां पर लव करके लिखा गया है, प्यार करके लिखा गया, जो कि हर एक प्रकार के प्रेम को दर्शाता है। So the answer which Peter gave was, Lord, I love you. और यहाँ पर जो उत्तर पतरस ने यीशु मसीह को दिया वह कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। No, you read that from the Hindi. It is not prem. It is preeti. Correct? और हम हिंदी अनुवाद में देखते हैं उस वचन में कि पतरस प्रभु से कहते हैं कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। He says that this is preeti means is a filial love. It's not agape love. और यह जो प्रीति वाला प्रेम है, यह वास्तविक प्रेम नहीं, यह एक फिलियो वाला प्रेम है। So the question Jesus asked was, are you ready to die for me? Do you love me with the love with which you will die for me? The answer is, though it says yes here, Peter said was, no, Jesus, I don't have that love. I just like you. I have brotherly love with you.
और उसके आगे फिर से यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या पतरस तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो कि तुम मेरे लिए मरने तक को तैयार हो सकते हो? वहां पर पतरस हाँ कहते हुए उत्तर तो देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भाईचारे वाला जो प्रेम है वही मैं प्रीति आपसे रखता हूँ। Because he was totally broken. He understood there is no strength in him to love Jesus. He was a broken man. क्योंकि वह पूरी तरह से टूट चुका था और वह ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति था कि उसमें शक्ति नहीं थी कि वह कह पाए यीशु मसीह से कि वह प्रेम करता है। This is repeated one more time, same way. और इसी बात को एक और बात दोहराया जाता है। The 17th verse, third time, he asked Jesus, Simon, son of Judah, do you love me? और यहाँ पर हम 17वें वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह तीसरी बार पतरस से पूछते हैं कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? So this time he is asking not agape, it is asking the filial love. Do you have at least filial love for me, Preeti? और यहाँ पर तीसरी बार में यीशु मसीह उससे अगापे प्रेम के विषय में नहीं पूछ रहे, परंतु वह जो फिलियो वाला प्रेम जो भाइयों के बीच होता है उस प्रेम के विषय में, प्रीति के विषय में कहते हैं। This time Peter broke down and cried. Jesus, you know that what kind of love I have for you. What, you know, everything. He broke down and cried. That is a point where Peter came to a place where outer man was totally broken. और यहाँ पर हम उत्तर में पाते हैं कि पतरस वहां पर पूरी तरह से तीसरी बार बिखर जाता है यीशु मसीह के उस प्रश्न पर, वह टूट कर बिखर जाता है। और यही बात उसके साथ और हमारे जीवन में होना है कि जैसे पतरस का बाहरी मनुष्य था वो क्षण में पूरी तरह से टूट जाता है। Then Jesus says the most important verse, that is 18th verse. Verily, verily, I tell you, when you are young, you trust yourself and went wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you don't want to go. और उसका 18वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। 19th verse says that this Jesus said about the manner in which he will glorify him by his death. और यहाँ पर 19वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने संकेत करके बताया कि पतरस की मृत्यु कैसे होगी, कि उसके मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। Once Jesus told Peter, within 3 hours you will deny me. But today Jesus is telling, you are going to one day die for me. You will demonstrate agape love for me for the whole world. और एक समय ऐसा था कि 3 घंटे पहले ही पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन यीशु मसीह उसके विषय में अब यहाँ पर कहते हैं कि तुम किस रीति से मरोगे और तुम जो मुझसे अगापे वाला प्रेम करते हो उस प्रेम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु के द्वारा तुम संसार के सम्मुख मेरी महिमा करोगे। What transformed the life of Peter into a man who was ready to die for Jesus? और वह क्या बात थी जिसने पतरस के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करके बदल कर रख दिया कि वह परमेश्वर से अगापे वाला प्रेम करके उसके लिए मरने तक को तैयार हो गया। It was breaking of the total broke down man, a breaking of the outer man, and a strength in the inner man by the riches of Christ. और यह बिल्कुल उस व्यक्ति का बाहरी जो मनुष्यत्व था, बाहरी जो सामर्थ्यवान उसका शरीर था, वह पूरी तरह से टूटकर बिखर जाना, उसका भीतर का मनुष्य पूरी तरह से सामर्थ्य बनना। And understanding the love of Christ, which transcends all knowledge, and being rooted and grounded in the love of Christ. अब मसीह का प्रेम जो वह हमसे करते हैं उस बात को समझना और जानना और हमारे हृदय में परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहना। That's what we read in verse 20. Now to him who is able to immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that worketh in us. But which verse? This 20th verse, Ephesians 3:20. और इफिसियों अध्याय 3 के वचन 20 में हम देखते हैं उस वचन को। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। If you ask for this and desire for this, God is able to do is beyond all measure in your life and make us like a person who will fully devoted to Christ and will grow in the knowledge of God and in the sanctification to become like Christ. और यदि आप परमेश्वर से इस विषय में विनती करते हैं कि आप परमेश्वर के उस प्रेम को जो आपसे करते हैं अपने हृदय में समझ पाए, उसका ज्ञान रख पाए और उस प्रेम में बने रहें, तो आपकी इस विनती के अनुसार आपकी समझ से कहीं अधिक परमेश्वर उस कार्य कर सकते हैं। So may God help us. अब परमेश्वर हम सभी की सहायता करें।